चलिए तो 1 मिनट बस हो गया, हम लाइव आ गए हैं। जिसलिए हम लोग फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव आए हैं, और आज की लाइव डिबेट में मुद्दा यही है, सबको पता होगा कि सबको जानकारी हमने दे दिया था। यूपी चुनाव के लिए हिंदुत्व की ओर में सबसे बड़ा हिंदू कौन? सुन लीजिए, सबसे बड़ा जो मुद्दे हैं जिस पे आज हम बहस करेंगे या बात करेंगे, आप चर्चा करेंगे। यूपी चुनाव के लिए हिंदुत्व की होड़ में सबसे बड़ा हिंदू कौन? अब्बा जान पर इतना सियासी संग्राम क्यों? जनता के मुद्दे क्या गायब हो जाएंगे? इसी सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं दान आवाज मिल रही है जी, पर्चे करवा देते हैं। दान बहादुर जी हम हमारे साथ सपा का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं। शिक्षक संघ के नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं अयोध्या से सपा के। बबीता शुक्ला जी हैं, बस्ती से हैं, ब्राह्मण नेत्री हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। रत्नेश मिश्रा जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक क्या व्यू है वो रखेंगे अपना पक्ष। ओमकार चौधरी हैं सत्ता पक्ष से, भाजपा की से। ये संगठन के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, बस्ती के रहने वाले हैं मूलतः। हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं और सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम सपा के दान बहादुर जी से। ये अब्बा जान पे इतना घमासान क्यों है? इनके पास कुछ बचा नहीं, भाजपा के पास इस समय कुछ बचा नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान 97,941 गांव है उत्तर प्रदेश में। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें कोरोना में डेथ ना हुई हो। किसी में 1, किसी में 0, किसी में 20। 4,000 एम्बुलेंस दी गई थी, डीजल के अभाव में वो सड़ गई। आपने देखा, हमने देखा कि ठेले पर मरीज, ऑक्सीजन के बिना मरीज, भूखे मर गए लोग। और इनके कोरोना काल से पहले 3,40,00,000 लोग बेरोजगार हुए थे पूरे भारत में। वही हाल यूपी का भी है। वो अब्बा जान हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास मुद्दा कहाँ है? किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, रिक्शे वाला परेशान, खोमचे वाला परेशान। और अयोध्या की गलियों को अगर आप देख जाएंगे, केवल मेन रोड जो दीपावली में पीले रंग से कलर किया जाता है और एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ, उसी को दिखाया जाता है कि अयोध्या सज गई। अयोध्या में अगर 15 मिनट बरसात हो जाती है अयोध्या फैजाबाद जुड़वा नगरों में, तो किसी गली में आप घुस नहीं सकते कि यहाँ तक कि पुराने रोडवेज जो हनुमानगढ़ी के पीछे है उस पर पानी बहने लगता है। इन्होंने जनता का कोई काम नहीं किया, इसलिए हमारे मुसलमान इनके पास कुछ है नहीं। ये भी जान गए हैं कि चुनाव में हम जा रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की जो बयानबाजी है उत्तर प्रदेश में, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, इसमें कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे गायब होते नजर आ रहे हैं। हम तो जनता के मुद्दे ही रख रहे हैं। हम बेरोजगारी रख रहे हैं, पुरानी पेंशन रख रहे हैं, शिक्षा मित्रों के मामले रख रहे हैं, कि खेतीहर मजदूरों की मजदूरी मांग रहे हैं, जो किसान की आय दोगुनी करने का कहा था वादा इन्होंने वो मांग रहे हैं। छात्रों को हाई स्कूल पास, इंटर पास लड़कों को उनके संकल्प पत्र में था लैपटॉप देंगे, हाई स्कूल पास को टैबलेट देंगे, वो मांग रहे हैं। हम वो देते थे, हम उस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। इनके पास तो वही केवल एक मुद्दा है, उसी पर लड़ना है। और जनता जान गई है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब की काठ की हांडी जलेगी, अवश्य जलेगी। जनता ने मन बना लिया। ओमकार जी, ये अब्बा जान का मतलब क्या है जी? ये अब्बा जान का मतलब क्या है, समझा दीजिए आप। देखिए अब्बा जान का जो मतलब ये लोग निकाल रहे हैं, इनकी मानसिकता वहीं तक रह गई है। अब्बा जान को एक विशेष धर्म से जोड़ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ अब्बा जान थे, बिचौलिया अब्बा जान थे, जो इनके गुंडे थे, गरीबों का राशन, गरीबों का राशन, जो जिस पर उन्होंने कहा गरीबों का राशन अब्बा जान
तो गरीबों का राशन कौन खाता था? सपा के ही लोग थे, जो इनके जो है कोटेदारों के ऊपर रोब जमा के या कोटेदारों से मिलके गरीबों का वो जो राशन होता था वो उन तक नहीं पहुंच पाता था। इस बात की सीधी सत्यता है। आज गरीबों का राशन हर घर तक पहुंच रहा है, एक महीने में 2-2 बार पहुंच रहा है, वो भी मुफ्त में पहुंच रहा है। एक बार एक झोला पहुंचा है, 150 इनके रुपए पास का झोला, वो अब्बा जान, अनाज उतने था। देखिए वो 150 का झोला जो दिया जा रहा है, आपके पास आएंगे 150 का झोला आपको दिखता है? उस 150 के झोले के साथ जो राशन दिया जा रहा है वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आप सिर्फ झोला देखने के लिए बैठे हैं। नहीं आया। आप सिर्फ बाहरी परत देखेंगे, उसके अंदर की सच्चाई आप नहीं देखेंगे। झोला वही, झोला केवल बदल गया था, अनाज वही था जो हर महीने मिलता है। उत्सव मनाते हैं, अनाज मिलता कहाँ था? अनाज मिलता कहाँ था, आप ये बताइए। मिलता था, अनाज मिलता था। तमाम कोटेदार थे, कहते थे राशन ही नहीं आया है। आपने हाथों से काम छीना है। मैं भी गांव के देख रहे हैं। मैं भी गांव से ही ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। हमारे गांव के जी बनी हुई ना तो वो बेहतर है। हेलो, गाय को खिलाने वाला अनाज, गाय को खिलाने वाला अनाज पब्लिक को दे रहे हो। अरे शर्म करो बीजेपी वाले, शर्म करो यार। चुल्लू भर पानी में मर गए। अपने सांसद को खिलाओ ना, मेरे सामने खा के दिखाओ, तुम दिखा के दिखाओ। तुम नहीं खा सकते भाई, इतना गंदा अनाज है उसमें। 4 किलो जो अनाज मिलता था वही मिल रहा है, केवल एक अलग से झोला लग गया था। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की फोटो लग गई थी। चोर हर जगह चोरी। संसदीय भाषा में सवाल है, कहाँ पे चोरी हुई है मैडम? आप एक चोरी एक भ्रष्टाचार पूरे सरकार में आप गिना दीजिए। एक चोरी एक भ्रष्टाचार। चोरों की सरकार नहीं है कि कांग्रेस जब सत्ता में जो है रहेगी तो जो है कोयला घोटाला 2G घोटाला करेगी, और ये लोग सरकार में रहेंगे तो खनन राहत, रिवर फ्रंट, पीसीएस भर्ती, यूपी भर्ती जो है यहाँ पे एक ही विशेष क्षेत्र से या तो एक विशेष घोटाला गिना दीजिए हमारी सरकार में। बताइए, आप घोटाले की बात कर रही हैं, आप एक घोटाला गिनाइए। आपको ये घोटाला गिना दीजिए इस सरकार में। 1,65 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षित बेरोजगार है। इसकी जी अभी आ रहे हैं मेरे भाई। आप एक लेखपाल को दिखाए थे, बहुत पहले प्रचार में आया था वो, सपा में नेपाल भाग गया था, कुशीनगर कहाँ का वो दिखा दिया। भाजपा बाद में इनकार किया। अभी कल भी तो आप बंगाल का फोटो लगा के किसी बिल्डिंग का चला रहे थे। सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं ओमकार जी, स्पष्ट रूप से, जिसमें किसी विशेष जाति का कोई नहीं रहा है। इन्होंने मैनपुरी, इटावा या तो यादव जी डाटा सार्वजनिक करो, डाटा सार्वजनिक करो जी, डाटा सार्वजनिक करो। टॉक टू द एजुकेशन, गिव मी द आपके पास आरटीआई का अधिकार है, आप मांग लीजिए। शिक्षा आप सबको नहीं, आपके पास आरटीआई का अधिकार है। को भी बेच रहे हैं, कुछ तो पे छोड़ दीजिए, सड़क वड़क भी बेच रहे हैं, आप कुछ तो छोड़ दीजिए। ओमकार जी एक सवाल है, ऐसे नहीं चल पाएगा, आप किसानों से जमीन लेके जनता के ऐसे नहीं चल पाएगा। हवाई अड्डा बनवाएंगे, इसके बाद बेच अंबानी को। बिल्कुल हवाई अड्डा, बिल्कुल। आज तक 2 एयरपोर्ट हुआ करते थे यूपी में, आज 6 एयरपोर्ट है, जिसमें से 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी काम चल रहा है। बिल्कुल हवाई अड्डा बनेगा।
कहीं अंबानी एयरपोर्ट लेके आ गया। नहीं, आपने 97% लोग गरीब हुए हैं, 3% आपके राज्य में अमीर हुए हैं, 97% लोगों की आमदनी घटी। जितने भी राजनीतिक लोग आएंगे कोई भी पानी पिलाते हैं, हमारी बातें करते हैं। ओमकार जी सवाल ले लीजिए। मैडम मैम एक मिनट सवाल ले लीजिए। ओमकार जी आपने ये सारी बातें हैं, जब ये आपकी सरकार ने इतने कुछ कर दिए हैं तो अब्बा जान की जरूरत क्यों पड़ी? हेलो, माफ कीजिएगा, फोन आ गया। जब आपकी सरकार ने इतने सारे विकास के कार्य किए हैं तो अब्बा जान की जरूरत क्यों पड़ रही है? ओमकार जी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, सुन रहे हैं आप? मेरी आवाज मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है आपको? रत्नेश जी के पास चलते हैं। आवाज नहीं आ रही है सर। मिली, अब मिली आपकी आवाज। जब विकास के इतने कार्य कर दिए गए हैं आप लोगों के द्वारा तो अब्बा जान की जरूरत क्यों पड़ रही है बार बार सदन से लेके सभाओं में? नहीं आ रही है? नहीं आएगी आवाज इनकी, नहीं। ये फीता काटो सरकार रही। मैं अयोध्या का बता देता हूँ। अयोध्या में सपा शासन में अयोध्या नगर के लिए अंडरग्राउंड केबल और सीवर लाइन का पैसा दिया गया था। उसी का जुड़वा पार्ट केवल उतना बनवा पाए, फैजाबाद में 1 इंच ना अंडरग्राउंड करा पाए हैं केबल बिजली की, और ना सीवर लाइन का शुरुआत कर पाए। इनकी क्या घोषणा करते? योगी जी 36 बार आए हैं अयोध्या, घोषणा करते हैं। अगर उन घोषणाओं पर अमल किया होता तब तक अयोध्या लहलहा रही होती, राम की अयोध्या हो गई। रत्नेश जी मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों इस तरह की बयानबाजी हो रही है? सबसे पहले नहीं रत्नेश जी हम आपसे सवाल लेंगे, मुद्दों पर क्यों नहीं बात हो रही है? क्यों इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है जिससे पूरी दिशा बदल जा रही है? देखिए भास्कर जी, ये जो लोग यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले बैठे हैं ना, ये इस बात के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं जो भारतीय जनता पार्टी इतनी बिल्कुल बहुमत से जीती। ये लोग जिम्मेदार हैं। ये लोग जिम्मेदार, उसको मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने शुरू की थी। बीच में इंटरप्शन है, आपकी बारी। ओमकार सुन लीजिए। मैंने किसी को टोका नहीं। तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले ही भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। अरे राजनीतिक विश्लेषक हमको सुनिए तब जवाब दीजिए। तुष्टीकरण इतने बड़े स्तर पर कर दिया कि उस तुष्टीकरण से जनता भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बहुमत दे दिया। ये समाजवादी पार्टी वाले किसी के ऊपर जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। ये बताइए, शिव भक्तों का सम्मेलन कौन करवा रही है? भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी? ये कांग्रेस की जो हमारी बहन बैठी हुई है, इनको थोड़ा सा इतिहास पढ़ना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बड़ी हिंदुत्व की पुरोधा बनकर उभरी तो उसके जिम्मेदार ये हैं। इन्होंने सामान्य केस में क्यों मुस्लिम तुष्टीकरण किया? इन्होंने राम मंदिर के ताले क्यों खुलवाए? ये वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खाद और बीज दिया है बढ़ने के लिए, और आज जब वो पौधा बढ़ गया और बरगद की तरह इन सबको अपने लपेटे में ले लिया, ये सूखने लगे तो इनको दिक्कत हो रही है। ये सही कह रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों ने खाद बीज दिया, इनका प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन ये अपने कुकर्मों से जनता गर्म पानी डालना शुरू कर देगी जिस दिन अधिसूचना जारी होगी। देखिएगा कैसे जनता खुल के आती है। इन सारों का जो कर्तव्य है ये कांग्रेस है, जिम्मेदार जो है ये कांग्रेस और सपा है। तो वही हम कह रहे हैं कि आने दीजिए समय, जनता इनको देख चुकी है। प्रचारकों की पार्टी, ये प्रचार अच्छा कर लेते हैं, हम लोग प्रचार अच्छा नहीं कर पाते। अब इनका प्रचार जनता समझ गई है। पेट की भूख बता रही है ना, कोई फिर समझ में नहीं आता। ओमकार जी, बबीता जी, बबीता मैम एक मिनट, उनका सवाल रत्नेश जी का सवाल है। रत्नेश जी का सवाल है कि बबीता मैम
रत्नेश जी का सवाल है कि भाजपा को जो खाद बीज और जो आपने बढ़ावा दिया, ये आप लोगों की वजह से हुआ, जो यहाँ तक पहुंची आज। आप लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया। हिंदू और मुस्लिम की राजनीति आप लोगों ने की। कोरोना काल में जितने भी हॉस्पिटल कांग्रेस के द्वारा निर्मित किए गए थे, उसके अलावा कितने हॉस्पिटल समता पार्टी ने बना लिए, कितने बीजेपी ने बना लिए, कितने ने बना लिए, कितनी मायावती ने बना लिए। इसके अलावा जितने भी आज के 7 साल पहले तक सिर्फ 7 एम्स हुआ करते थे, 14 एम्स हो गए मैडम 7 साल में। क्या हुआ 7 साल में? आज तक 7 एम्स हुआ करते थे, जिसमें से 7 एम्स 7 साल में बने हैं मैडम। उसके पहले जो एम्स हुआ करते थे उसमें से 4 का हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। आज यूपी में 7 मेडिकल कॉलेज, आज तक के 28 मेडिकल कॉलेज यूपी में हो गए मैडम जी। बीजेपी से नहीं बीजेपी को नहीं, सरकार तो हमारी ही थी। अगर आप बीजेपी की बात करते हैं, नहीं आप अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करती हैं तो आप ये भी जानिए यूपी में 7 से 28 मेडिकल कॉलेज होना 5-4 सालों में बहुत बड़ी बात है। आपके विधायक, आपके मंत्री ऑक्सीजन चिल्लाते रहे, मर गए बेचारे। आप बताइए हमारे किसी विधायक मंत्री पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है? नहीं आप बताइए। बहुत से मंत्री हैं, 4 साल बीत गए सफलता पूर्वक। एक जो लगाए थे वो केंद्र में मंत्री बना दिए गए, जो चिट्ठी लिखते थे मंत्री बना दिए गए। मैं बहुत अच्छे से आपकी बातें सुन नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं इस समय अपनी फैक्ट्री में हूँ और फैक्ट्री के एरिया में नेटवर्किंग की दिक्कत होती है, इसलिए मैं प्रॉपर आपको जवाब नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे को नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आ रही है। चलिए हम आगे। दान बहादुर सर, आप लोगों को भाषा की दिक्कत है या मुलायम सिंह का जिक्र? नहीं, मुलायम सिंह का जिक्र कराएं, जिसके पिता होंगे, अब्बा जान जैसे शब्दों से संबोधित करना। कोई भी बच्चा आपके अपने पिता का नाम अगर व्यंग में सुनता है तो उस बच्चे को, उस पुत्र को नालायकियत है। इसलिए हम अपने नेता का, अपने बाप का कोई व्यंग बोलेगा तो उसके भाषा में हम लोग नहीं बोलना चाहते। जिस दिन उसकी भाषा में बोलना शुरू करेंगे तब ये होगी कि राजनीतिक अस्मिता है। अभी नहीं बोला जा रहा। किस बात का इंतजार किया जा रहा है? हम अपनी दायरे में बंधे रहना चाहते हैं। हम नई संस्कृति इनकी तरफ आपके मुखिया तो जवाब दे रहे हैं, लाइव चैनल पे आपके मुखिया जवाब दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं इनसे बड़ा हिंदू हूँ। बड़ा दूंगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी दिया नहीं उन्होंने, नहीं उन्होंने पलटवार किया है, सबसे बड़े हिंदू रहे। उतना खतरनाक बुद्धि दे, उनको पता चला कि वो हिंदू है, हिंदू है, ईश्वर है। जी भले आप बिल्कुल हो जाइए, कम से कम अगर जवाब ही चाहते हैं, भले आप गवर्नर हो जाइए, राष्ट्रपति हो जाइए, बहुत गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, लेकिन कहना नहीं चाहते थे, अगुवाई दे रहे हैं। कम से कम बाप को प्रणाम करने जाना चाहिए, बाप की मौत पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है इंसान जब तक अपने माता पिता की। बताइए। देखिए भास्कर भाई, सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना कि ये जो समाजवादी पार्टी वाले अपने आप को हिंदू बता रहे हैं ना, इनके साथ दिक्कत क्या है? इन्होंने कार सेवकों के ऊपर जब गोलियां चलवाई तो क्या वो कार सेवक हिंदू नहीं थे? मेरे बड़े पिताजी शहीद हुए वहां पर, मेरे परिवार से रक्त बहा उस आंदोलन में। ये अपने आप को हिंदू बताते हैं, जिसके पिता के ऊपर 1000 हिंदू की सर्टिफिकेट हम भाजपा से लेंगे। हम सनातनी हिंदू हैं, सर्टिफिकेट लेंगे हम भाजपा से, पेटेंट कराए हैं हिंदू को। वो भाजपा नहीं है, नहीं वो भाजपा नहीं है। पिताजी हम पहलवान आदमी ने, हनुमान जी के पुजारी थे। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी वाले
ये सत्ता के इतने बड़े भूखे हैं कि ये अपने पिता के स्थान पर दूसरे को भी अपना पिता बोल रही है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनके मुख्यमंत्री कैसे बयान दिया करते थे, सुनाई नहीं दिया, फिर से कहिए तो जवाब देता हूँ। मैं सुनाई नहीं पड़ा। अच्छा किया भगवान ने आपको सुनाई नहीं दिया, अच्छा हुआ, नहीं तो आपको बड़ा बुरा हम बोल दे रिपीट हमारी तरफ से बोलिए जो सुनाई देगा। केवल भगवान के भरोसे देश को छोड़ दिया है, प्रदेश को छोड़ दिया है आपने। आप लोग भी कुछ करिए, भगवान के संतानों को सुखी रखने का प्रयास करिए। सब भगवान की ही संतान है। नहीं, हम रिपीट कर दे रत्नेश जी, हम रिपीट कर दे क्या बोले हैं। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी वाले सत्ता के इतने बड़े भूखे हैं कि अगर उन्हें किसी और को भी अपना पिता बोलने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो बोल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव इसके लिए भी जा सकते हैं। मतलब आप मुहावरा दे रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर आप बोल सकते हैं। हम तो सबके पिता का सम्मान करें, आपके भी पिता का सम्मान करें। कट रही है, काफी आवाज कट रही है। आप नेटवर्क में ना होने की वजह से कट रही है। देखिए, मैं कारसेवकों के हत्यारे व्यक्ति को कभी भी राष्ट्र की राजनीति के लिए उचित नहीं मानता। उसके खानदान आपके नाम से कुछ नहीं होगा। जनता गद्दी दे रही है, तब से कितनी बार गद्दी दी। झूठे वादों से देश नहीं चला करता, देश नहीं चला करता। बैठा जी एक मिनट। मुलायम सिंह जैसे नेता के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना कहाँ तक जायज है? अब्बाजान बोलना, इस तरीके के व्यंग करना क्या मतलब है? देखिए, जहाँ तक अब्बाजान शब्द का शुक्ला जी से किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी शब्द बोल देते हैं, इनको शर्म हया, और ये बेशर्म लोग हैं, इनको तमीज ही नहीं है। They don't know how to talk. They don't know what to talk. They don't know how to respect the religion. कभी किसी बोल देते हैं, एक बुजुर्ग इंसान को ये बोल देते हैं कि ये केजरीवाल को इन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया। यार, आतंकवादी घोषित कर दिया केजरीवाल को तो प्रूफ दो ना कि वो आतंकवादी कहाँ है। उसे मुस्लिम की बुराई करते हैं ये, और बाद में किसी भी व्यक्ति को ये अब्बा कह देते हैं। भाई, तुम भी तो किसी के अब्बा हो। जब तुम जाके मस्जिद में नमाज अदा करते हो तब तुम अब्बा नहीं होते हो, और अगर दूसरी पार्टी चली जाती है तो तुमको अब्बा कह देते हो। शर्म लिहाज बोल के पी गए हैं ये। इनके पास नेटवर्किंग करना, नेटवर्क चलाना, पैसे फंडिंग करना, लड़कों को बेवकूफ बनाना, और हमारे देश में मंदिरों में जो है, जो कहते थे कि मंदिरों में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, और आज वो दौड़ दौड़ के मंदिरों में जो है आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। जी, लगी थी ना, उत्तर प्रदेश में भी आप लगाएंगे वही बंगाल वाला हालत होने जा रहा है। ट्रिपल डिजिट में नहीं आएंगे, हो जाएगा परिणाम आने चुनाव होने। तुम्हारे होम मिनिस्टर क्या है? होम मिनिस्टर क्या है? जब वो टोपी पहन के नमाज अदा करने जाते हैं, वो क्या है? वो क्या है? राहुल विदेश गांधी लोग जाते हैं और नागपुर में गांधी को कर आते हैं। आवाज अब मिल रही ना हमारी आपको? जी, मोहन भागवत जी कहते हैं। भास्कर जी, ओंकार जी, आवाज मिल रही ना हमारी आपको? जवाब दीजिएगा। मोहन भागवत जी कहते हैं, बिना इस्लाम और मुस्लिम के हिंदुत्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। मोहन भागवत जी यही बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, देश में जितने भी मुस्लिम हैं कभी न कभी हिंदू हुआ करते थे। इसमें तो फिर मुस्लिमों से अगर कहा जाए तो ये परिवर्तित मुस्लिम है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, चुनाव आते हैं तो बदल जाते हैं आप लोग। नहीं, मुस्लिमों को बिल्कुल क्यों नहीं हिंदुओं से। चुनाव आते हैं तो बदल जाते हैं आप लोग। जो कहता है मुस्लिमों को हिंदू से चिढ़ है, सुनिए सर, जो कहता है मुस्लिमों को हिंदू से चिढ़ है, आप लोग चुनाव आता से चिढ़ है, हिंदू मुस्लिम एकता से चिढ़ है। योगी जी के पिछले दिनों के बयान आप देख लीजिए, योगी जी के पिछले के दिनों बयान देख लीजिए, उन्होंने क्या क्या बोला।
जो बेरोजगारी का सवाल उठाएगा, जो शिक्षा का सवाल उठाएगा, उसको पाकिस्तान भेजेंगे। अब नया देश मिल गया इनको, अफगानिस्तान भी कहने लगे। आप सत्ता के लिए मुस्लिमों को भी जरूरत पड़ने लगी आप लोगों को। हमें कभी वो थी नहीं। तो फिर मोहन भागवत जैसे लोग आप बोल रहे हैं इस तरीके का। और वही आमजन फिर से बहुमत देगी। तुष्टीकरण की राजनीति हमने कभी नहीं की। तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने की थी, और तुष्टीकरण की राजनीति अभी भी ये करना चाह रहे हैं, लेकिन जनता समझदार हो गई है। हाँ, जनता मुद्दे आपके साथ समझदार हो गई है। उसका उदाहरण बंगाल में मिला। अगर ये बताइए, अब्बा जान को अगर आप अब्बा जान को मुस्लिम शब्द से ले रहे हैं क्या, तो अब्बा जान आज वो मुस्लिम राशन नहीं पा रहा है क्या? आज वो भी मुस्लिम पा रहा, राशन 2-2 बार पा रहा है। ये आप लोग हैं जो शब्दों का अनर्थ जो है, अनर्गल जो है, अर्थ लेते हैं। नहीं, राशन की बात तो उन्होंने कहा था, बिल्कुल क्यों नहीं। आज गरीब जब बिना अनाज के 6,000 रुपया आज पूरा यूपी इज ऑन डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पे है। आज सबकी आमदनी कम कर दिया है। यूपी की इकोनॉमी 5 से, पूरे यूपी की इकोनॉमी नंबर 5 से नंबर 2 पूरे देश में आ गई है। 14 नंबर से दूसरे नंबर पे आ गए हैं। नहीं, अभी कल आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी के साथ कलकत्ता का कोई पुल लगाया था प्रचार में कि ये बन गया है। अब तो केवल न्यूयॉर्क का और टेम्स नदी का लगाना बाकी है, वहां भी खड़े हो जाइए, वाइड दे दीजिए कि सूचना विभाग से दिलवा दीजिए कि ये सब बन गया। फीता काट रहे थे। हमने कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं है। हमने पूरे 5 साल में 5 एक्सप्रेस वे बनाई है। हम किसी कलकत्ता की सड़क का एक नुमाइश नहीं करते हैं। 5 एक्सप्रेस वे सड़कें बन रही हैं। लिंक बलिया लिंक एक्सप्रेस हो, गोरखपुर एक्सप्रेस वे हो, या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, या गंगा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, हमें किसी प्रदेश से लाके दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम उसकी बात करेंगे। नहीं, हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम जो है। एक मिनट, दान बहादुर सर, अब्बा जान शब्द से इतनी आपत्ति क्यों? हाँ, कोई आपत्ति नहीं। इनको पिता को कहना मुस्लिमों में है ना, मुस्लिमों के धर्म में पिता को यही बोला जाता है ना। बिल्कुल, लेकिन इनका व्यंग्यात्मक भाषा अब्बा जान ही नहीं, क्या एक मुख्यमंत्री कभी कहा है मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती? ठोंक दो। मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए, संवैधानिक कानून का पालन करो। ये गुंडों की भाषा होती है। 7500 से ज्यादा मुठभेड़ हुए हैं पिछले 4 सालों में। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो है घुटने पे आ गए हैं। गरीबों का हक खा जा रहे थे, जमीनें खा जा रहे थे। जो ठोक दे कहते हैं, सद का वह भी दृश्य याद करिए। देखिए ओमकार जी, कृष्णा नंदन के सबसे बड़े हत्यारों को आपने छोड़ रखा है, और आप अपराधियों को बताते हैं कि अपराधियों को ठिकाने पे लगा रहे हैं। ठिकाने पे लगा रहे हैं, बिल्कुल। आज अपराधी कितने अपराधी ऐसे हैं कि जो खुद सरेंडर कर रहे हैं। मेरे सवाल नहीं सुन पाए आप। कृष्णा नंदन जैसे नेता के हत्यारों को आप छोड़ रखे हैं, आप कह रहे हैं अपराधियों को ठिकाने पर लगा रहे हैं। देखिए, प्रयास जारी है, किसी को छोड़ा नहीं गया है, किसी को बख्शा नहीं गया है। जो इनके दल में ठिकाने लगाए। हाँ, प्रयास जारी है, प्रयास जारी है। रत्नेश जी, आप क्या कह रहे थे? देखिए भास्कर जी, मैं यहाँ पर दोनों लोगों को सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के भी। मुझे इतना सा फेवर दिलाइएगा कि समाजवादी पार्टी के जो आदरणीय हमारे प्रवक्ता है, जो पक्ष हैं, वो बस सुने, ध्यान से सुने। मैं कुछ पूर्व में आपको चीजें बताना चाहता हूँ। क्या यूपी की जनता वो दिन भूल गई है जब मुख्तार अंसारी जिप्सी पे बैठकर AK-47 लहराता था? क्या उत्तर प्रदेश की जनता वो दिन भूल जाएगी जब अतीक अहमद जैसे लोग प्रताप पूरा शहर बसा लिया इलाहाबाद में? चुप रहो यार। उनके पकड़े जाने पर, आप ये भी हमारा सवाल जवाब दे, क्या उनके पकड़े जाने पर विरोध किया? विरोध किया नहीं, आप जवाब भी देते रहे। मेरी बातें सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। पहले मुझे बोलने दीजिए। ठीक, अतीक अहमद ने जो
प्रतापगढ़ से लेकर और मिर्जापुर तक जो आतंक मचा रखा था समाजवादी पार्टी की सरकार में और बहुजन पार्टी की सरकार में, क्या उसे यूपी की जनता भूल जाएगी? तीसरा, मैं बिंदु, आप भी अयोध्या के रहने वाले हैं, मैं भी अयोध्या का रहने वाला हूँ, ठीक है। हमने 4-4, 5-5 दंगे देखे हैं मुहर्रम के टाइम पे। हमने साहब बूट हाउस को जलते हुए देखा है चौक फैजाबाद में। हमने मदरसे में हिंदुओं को मारे जाते हुए देखा है। क्या वो यूपी के लोग वो दिन भूल जाएंगे? क्या आप, हम लोग वहाँ लोकल निवासी हैं वहाँ के, हम यहाँ दिल्ली में भले रहते हैं लेकिन हमारा परिवार वहाँ रहता है, हमने देखा है। इन्हीं के विधायक पवन पांडे, इन्हीं के विधायक जो आज अपने आप को बहुत बड़ा ब्राह्मण बोलते हैं, वही मुस्लिमों का पक्ष लेकर ब्राह्मणों के विरुद्ध बोल रहे थे। वो दिन हम भूल जाएंगे? ये जो इनका ब्राह्मण प्रेम और इनका जो शिव प्रेम और इनका जो राम भक्ति का प्रेम जो अब उमड़ कर आ रहा है ना, ये परशुराम भक्ति कि भारतीय प्रोपेगेंडा है। और उस समय हम भी थे चौक में। ये पकड़ा कौन गया था? भाजपा के लोग पकड़े गए थे, साजिशन हुआ था। यहाँ रीडगंज की मूर्ति जा रही थी, फिर उसमें उपद्रव हुआ था। और बात अब ये साजिशें क्यों नहीं होती हैं? अब ये साजिशें क्यों नहीं होती? अब ये दंगे क्यों नहीं होते हैं? आप बताइए। शुरुआत आप लोगों ने कर दी है, चुनाव आ गया, राम मंदिर कह रहे थे लोग, राम मंदिर बनेगा, पूरा शहर जल जाएगा, कहीं एक चीटी तक नहीं जो है मरी। राम मंदिर का निर्माण बहुत शानदार तरीके से हो रहा है, इसे कहते हैं जीरो टॉलरेंस। बहुत बार रही है, सुकून का शासन होगा, हर तरफ कहीं डर का शासन नहीं होगा। आज आम इंसान बिल्कुल सुकून का शासन है। आप बताइए अयोध्या में पिछले 4-5 सालों में कोई दंगा, कोई ऐसा जो है भी भड़का हो? राम मंदिर का फैसला भी आया और राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ, एक कहीं पत्थर तक नहीं चला। कभी धारा 144 तक नहीं चला है। 3 महीने से ज्यादा नहीं लग सकती। 4.5 में आप बताइए, यहाँ के मुस्लिमों में इतनी भाईचारा, ये अयोध्या भाईचारा है, हो सकता है उतना आप लोगों ने किया। अयोध्या सांसद अगर तालिबान का समर्थन करता है तो क्या वो पार्टी भारतीय ये तालिबान कहाँ से आ गया विकास में? यही तो आपके मुद्दे हैं। तालिबान कहाँ से आ गया विकास में? विकास की बात करो, शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो, ये तालिबान कहाँ से ला रहा है विकास में? अरे तालिबान वाले आपको विकास करेंगे? जब देश सुरक्षित रहेगा नहीं, आप लोग ऐसे ऐसे नेता रखे हैं जिनको वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है। हर कार्यकर्ता नेता है, वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है आपके मुखिया को। नेता रखे आप तालिबान ला आपके रहे हैं, मुखिया को वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है। आपके नेता तालिबान का समर्थन करते हैं, आपके सांसद को राष्ट्रगान तक नहीं गाने आता है। अभी 15 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुआ, आपके सांसद को राष्ट्रगान तक नहीं आता है। पीछे कर दिया है आपने तो। रिजर्व बैंक का जो अटल जी के समय में 27% पैसा रिजर्व रहता था, अटल जी ने परमाणु पोखरण विस्फोट किया था, पाबंदी लगी थी दुनिया के देशों से, तब भी वो 10% नहीं निकाला। और आज की आपकी केंद्र की सरकार ने 10% रिजर्व बैंक का रिजर्व निकाल लिया और 17% छोड़ा। मुद्दों पे बात करिए, तालिबान और पाकिस्तान के नहीं काम चल रहा। आपको आवाज आ रही है? शुरुआत हमने किया था तो आपको उस समय आवाज नहीं आई, मैंने एक सवाल आपसे किया था। हमेशा आवाज उठी है, आपको आवाज सुनाई नहीं देती। आप तो मन की बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं। मन की बात करेंगे, मन की बात सुनेंगे नहीं। कितने पत्रकार जिन्होंने पत्रकार की बात सुनाइए क्यों नहीं सुनेंगे? वो भी जेल चले गए, या तो नौकरी से निकाले गए या हमारे ओमकार जी, आप बताइए कौन पत्रकार जेल गया हो? आप बताइए। कई पत्रकार नाम घंटे रेड पड़ रही थी जिला पंचायत के चुनाव में, आज तक का भी पत्रकार मारा गया है, लेकिन उस चैनल ने नहीं दिखाया। वो शर्म नहीं आती? जिला पंचायत चुनाव की, पिछले जिला पंचायत चुनाव की बातें याद दिलाएं, जो अध्यक्ष के दावेदार थे जबरदस्ती हरा दिए जाते थे ताकि दाखिले की नौबत ही ना आए। मऊ में आपका एक जिला पंचायत सदस्य था, वो भी जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया। किया डंडे के बल से जीता है जनता ने। नहीं, आप लोगों का कष्ट है कि मामूली कार्यकर्ता अध्यक्ष कैसे हो जाता है। ओमकार चौधरी जी भाजपा के कैंडिडेट हैं।
एक सदस्य जिसने जिला पंचायत का आपको अध्यक्ष कष्ट है कि मामूली कार्यकर्ता अध्यक्ष कैसे हो जाता सदस्य है? हमारे इस जीते बात थे से यहाँ आपको जिला कष्ट है? पंचायत अध्यक्ष, आपका पुलिस का डंडा चलवा के किसी का ओमकार सर जी, गिरवा ओमकार के जी, जिस तरह से आप लिए हो जी अध्यक्ष ओमकार जी जी, लेकिन एक मिनट, सदस्य आम जनता ये ने चुना था, दान बहादुर जी, एक मिनट, दान जनादेश बहादुर वही जी, दान बहादुर जी सर, एक मिनट। जी ओमकार जी, ये सारे आपने जी विकास के मुद्दे, आपने उत्तर प्रदेश में विकास किए, रोजगार आपने दिए लोगों को, तभी बिल्कुल अब्बाजान जैसे जी शब्दों की जरूरत क्यों पड़ी आपको? क्यों व्यंग कस रहे हैं, तंज कस रहे हैं आप लोग? देखिए जब आपने विकास किया तो विकास की बात करिए, देखिए तंज ऐसे शब्दों की जरूरत क्या हो जाती है फिर? ऐसे शब्दों की जरूरत नहीं है, बात सही है, लेकिन अब विकास नहीं मुख्यमंत्री होता जी ने तो जो है ऐसे तंज शब्दों कसा, की क्योंकि ये लोग जरूरत पड़ती है इनको वही जब भाषा समझ में आती है। जनता को जिनको भूख सताती है जिनको जो जो उसको भाषा धर्म समझ का में आए सत्ता उनको चढ़ाने वही का भाषा प्रयास जो है, करते हैं। उनको उसी भाषा में जो है कहना उचित रहता है। हाँ उसी इनको वही कुंडा भाषा वाली समझ में कहानी आती वाली है। भाषा में रत्नेश जी, क्या सूबे जी के मुखिया, क्या सूबे के मुखिया सपा के पूर्व मुखिया के लिए ऐसे राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल, मुस्लिम शब्दों का इस्तेमाल करना राजनीतिक देखिए संकेत देना है? देखिए देखिए भास्कर जी, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि राजनीतिक संकेत तो नहीं है। सुनिए, हाँ। अब्बाजान शब्द का प्रयोग जो योगी आदित्यनाथ जी ने अरे किया है, घमासान मचा होगा ना, उन्होंने, देखिए उनको बुरा लगा देखिए है। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि हम किससे कह रहे हैं अब्बाजान। हाँ। अब अरे किससे कह रहे हैं, वो तो सीधे पिछली सरकारों पे, राशन राम भक्तों माफिया, पे गोली, अब आप इतना ही राम मोटे सरकारों के माफिया, राम उनके लिए राम अब्बाजान भक्तों शब्द पे का गोली, प्रयोग। राम भक्तों पे गोली किसने चलवाई, आरोप किस पे लगते रहे हैं? उन्होंने तो वही कहा है ना। हाथरस, ऐसे ऐसे उन्नाव, ये सब घटनाएं कब कहाँ हुई, राशन कौन खा जाता हरण था, इस कहाँ पर हुआ, उन्होंने कहा तो अब्बा अब्बाजान। जाने होने तो बोलेंगे, जब काम नहीं तो फिर दूसरा तो कुछ करना पड़ेगा, जो इनका पेशा है वही हिंदू मुसलमान। अभी तो भाई साहब कह रहे थे अफगानिस्तान अपराधियों की बात बात हो ना रही थी, करिएगा, अफगानिस्तान इनके में तो अपराधियों की बात नहीं, आपके शासन में तो पुलिस वाले मारे जा रहे हैं। लखनऊ का कांड देखिए, उन्नाव का कांड देखिए, पुलिसों पे गोली चला रही है, अपराधी चला रहे हैं। क्राइम मुक्त कर रहे हैं प्रदेश है आपका। इनका झंडा तो लगा लीजिए, समझिए AK-47 का लाइसेंस है इस समय, घूमिए अच्छा जिसको चाहिए मारिए। क्या जिसको मारिए, हाँ, चाहे जिसको 47 मारिए, का है। ओमकार पुलिस जी वाले शायद मारिए। जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्या हुआ है, क्या शायद डिस्कनेक्ट हो रहे हैं ओमकार जी, शायद कनेक्टिविटी में आई है। दान बहादुर सर, हम आपसे लास्ट सवाल लेते हैं। जी ये आपके मुखिया तो कहते हैं हम सबसे बड़े हिंदू, हिंदू क्या हैं तो मायने है? उसमें क्या कहेंगे कि हम सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, हम सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले हिंदू तो है ही है, चलिए उसमें चलिए, कौन सा उधर से अब्बा जान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, फिर आप लोग भी तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जी उधर से जी। अब्बा जान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, तंज कसना, तो आप लोग भी जी तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। नहीं, हम लोग अभी कहाँ घी डाले, हम लोग तो बचा रहे हैं कि बाबा जी पीठाधीश्वर हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, संवैधानिक कुर्सी पे हैं। नहीं तो अभी वो कहे नहीं कि जो अपने पिता की अर्थी को कंधा ना दे सके वो पुत्र पुत्र नहीं हो सकता। रत्नेश जी, जी क्या हम ये समझें कि 7-8 महीने ऐसे शब्दों को सुनने को मिलेगा? देखिए, मैंने था कि आज जो भारतीय माननीय दान बहादुर सिंह जी आरोप लगा रहे हैं कि सर माननीय में नहीं हूँ, माननीय तो केवल जनप्रतिनिधि होता है। मानिए नहीं है, माननीय चलिए सम्माननीय जी, सम्मानित ठीक है, माननीय आदरणीय, देखिए माननीय नहीं। चलिए, अब हो सकता है भविष्य में माननीय भी हो जाए, क्या पता लक्ष्मी सरस्वती जी का वास हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए भारतीय जनता आपको बहुत बहुत पार्टी ने धन्यवाद, बधाई, आप प्रणाम कि आपने कहा भविष्य मेरा अच्छा होगा। चलिए देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में धांधली की गई,
भास्कर भाई, मैं बहुत दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती थी। उसको इस तरह की राजनीति करना सिखाया समाजवादी पार्टी ने। 2015 में, सुनिए प्लीज सर, 2015 में जो नगर निकाय के चुनाव हुए, उसमें किस तरह से मार काट मची थी। हम आपके यहाँ अयोध्या में भी हुई, हमारे यहाँ गोंडा में भी हुई। तो कहीं ना कहीं उस पॉलिटिक्स को अगर आप दोबारा से देख रहे हैं तो आप अपने को पीड़ित सो मत करिए। आप देखिए, राजनीतिक तौर पे अलग हो सकता है, लेकिन जनता भी सब कुछ जानती है कि पिछली बार इन्होंने किया था, इस बार इनको झेलना पड़ रहा है, तो इनको दर्द हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी हमने बात, कहीं डंडा और मारपीट आप लोगों की तरह नहीं की। सच्चाई हमें बता देते। सच्चाई एक बात सुन लीजिए, जब ये जिला पंचायत का चुनाव सब हार गए तो ऊपर से डंडा चला कि गद्दी छोड़ो। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इन्होंने वादा किया कि हम अध्यक्ष सब जिता के लाएंगे, अध्यक्ष सब जिता के लाएंगे, तो डंडा मार के जिताए। और आप काशी भी हारे थे, अयोध्या भी हारे थे, सब हारे थे। सच्चाई यही है, डंडे की बदौलत धन बल पशु बल के जीते हैं। और उसी में नहीं हो सकता है, उत्तराखंड के साथ साथ यूपी का भी मुख्यमंत्री बदल दिया गया। मुख्यमंत्री बदलो खेल आप जहां जहां चुनाव हो रहे हैं चला रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह। अब मैं बोल जी, मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जहां प्रधानमंत्री की नहीं सुनी जा रही, वहां का मुख्यमंत्री चेंज कर दिया जा रहा है। अब देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऐसा नहीं है। हर सरकार फेल हो गई है कोरोना में। अब उस मुख्यमंत्री को हटाकर नया चेहरा बैठा दिया जाए कि सारा मड़ जो है उस पे WHO ने कहा था केंद्र सरकार से, आप ऑक्सीजन प्लांट बनवाइए। सेकंड वेव से पहले केवल हिंदुस्तान में उस समय 6 प्लांट लगे थे। जिस कंपनी को ठेका दिया गया था वो कंपनी भाग गई थी, अगला प्लांट नहीं लगाई। वो ठीकरा किसी के न किसी के ऊपर भोगना है। देखिए, अब रही बात कांग्रेस पार्टी की, भास्कर भाई, तो कांग्रेस पार्टी को मैं एज अ पॉलिटिकल साइंस का मतलब टीचर या एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का अब अस्तित्व तो भारत से समाप्त हो चुका है। वो नेतृत्व विहीन दल कोई भी, सपा का नहीं हुआ है ना, कांग्रेस वाली चली गई तो हम भाई उनके बारे में क्या कहें। अभी आऊंगा कांग्रेस वाली बीजी विहीन दल। देखिए, नेतृत्व विहीन दल चाहे जो भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी होती, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी होती, नेतृत्व विहीन दल को कभी भी जनता अपना वोट नहीं देती। और भारत की जनता, वो भी स्पेशली उत्तर प्रदेश की जनता, तो आजकल तो राहुल गांधी कश्मीरी पंडित बने घूम रहे हैं। आप वही तो, ये सब आजकल तो राहुल गांधी कश्मीरी पंडित बने घूम रहे हैं और प्रियंका गांधी हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रही हैं। देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने इनको करने के लिए मजबूर कर दिया। भास्कर भाई, मुझे एक ऐसी फोटो दिखा दीजिए। मजबूर नहीं कर दिया, लोग अंदर अंदर करते थे। आपने ऐसा चलन चलाया कि अपने आस्था को चलाना पड़ रहा है। असली बात ये है, पूजा पाठ घर की बात, अंदर की बात होती है, मंदिर के अंदर की बात होती है। सड़क पे आप लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी अभिव्यक्त की आजादी है, अभिव्यक्त की आजादी है। किसी धर्म को कोई भी मान सकता है, ये नहीं जी। तो ये खान बहादुर सर, ये कहीं ना कहीं इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करके मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% यही बात है। जब आप काम नहीं कर पाएंगे तो मुद्दों से भटकाने के लिए वही इनके पास एक अस्त्र है, हिंदू मुसलमान। और अब तो नया जुमला जुड़ गया है, पाकिस्तान भेजते थे अब अफगानिस्तान। पोखरे जी, लेकिन एक चीज नहीं समझ में आ रही है जी। सपा प्रदेश के मुखिया जो है, वो सपा के पूर्व मुखिया के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सदन से लेके चैनलों की डिबेट में, कल आप तो देखे हैं पूर्वांचल के एक छोरे पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार इसी तरीके से तंज कस रहे हैं। राजनीतिक कहीं ना कहीं संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लास्ट में वही करेंगे जो हर बार करते आए हैं ना। उस बार भी नहीं किए थे। ये लोग कहते थे सपा में 4.5 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने दिखाया था कि हम अकेले हैं। अब इनके यहाँ तो 3-4 बनाए जा रहे हैं, हर साल 3-4 हर प्रदेश में बना रहे हैं। अकेले मुख्यमंत्री थे। 22 महीने में एक्सप्रेस वे बनवाया था हमारे अखिलेश जी ने।
पूर्वांचल एक्सप्रेस की अधिकांश जमीनें अधिग्रहित कर लिया था। अब भी पेमेंट कर दिया था किसानों को, अब भी वो चालू नहीं हो पाया। इस दिसंबर में लगे हैं कि आधा अधूरा चालू। मेट्रो ट्रेन 4 साल हो गए मेट्रो से लखनऊ के, एक अंगुर तक नहीं, 1 सेंटीमीटर की नहीं बढ़ोतरी हुई। 1 सेंटीमीटर जहां तक चली थी अखिलेश जी बनवाए तो वहीं खड़ी है। अब तक तो किसी भी जिले में आज तक मेट्रो नहीं जोड़ पाए हैं। आप अयोध्या को कहते हैं बुलेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं। अगर यही इंटरसिटी आप चला दीजिए, फैजाबाद की जो लखनऊ कानपुर फैजाबाद से कानपुर तक जो इंटरसिटी चलती है वही चला दीजिए, बुलेट ट्रेन तो छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। सारे ट्रेन को घाटा में दिखा के बेचना है बस इनकी मंशा। हम तो यही कहते हैं साहब, आप इंटरसिटी चलवा दीजिए। व्यापारियों को आने जाने में बहुत बड़े दिक्कत होते हैं, बहुत दिक्कत होती है। बस में लोग ठूस के जाते हैं, उसमें कोरोना नहीं ना। विकास की बात करिए आप, सूबे के मुखिया होके बार बार ये चिल्ला रहे हैं सदन से लेके, आप एक बार तंज कसिए ना। आप बार वही आखिरी पे आप लास्ट में मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने आ जाते हैं। जब मोहन भागवत ने 4 साल तक यही कहा कि मुस्लिमों का विरोध किया। अब चुनाव आया, जो होता नहीं है कुर्सी का प्रेम, अब सत्ता की तो सनक चढ़ चुकी है, कुत्ते के मुंह में खून लग गया है। तो अब तो क्या किया जाए ना, अब तो मुस्लिम भी प्रेम दिखाई देने लगा उनका। हिंदुत्व की बात करने वाली संघ, हिंदुत्व की बात करने वाली संघ वो भी कर रही है ना। आपने स्वयं बता दिया चुनाव के वक्त आते ना जी आने दीजिए, सूचना जारी होने दीजिए, जनता डरी सहमी हुई है, ऐसा निकलेगी। फिर नरेंद्र मोदी की यात्रा आई थी, 12 बजे 9 बजे का कार्यक्रम था इसी जनपद में, 12 बजे रात सुहावल है और जनता खड़ी थी। वो कार्यकर्ता ही नहीं थे, कार्यकर्ता उतने नहीं हो सकते, आम जनता खड़ी थी, सब इंतजार कर रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन। बोल लीजिए जी। देखिए भास्कर भाई, बोलिए, समाप्त कर रहे हैं लास्ट में। सुनिए, पूर्व में आप भी सरकार में रहे हैं, तो आप हम किसी सरकार में नहीं रहे हैं, हम किसी सरकार में नहीं रहे भैया। मैं किसी सरकार में मैं सर्वदलीय हूँ, मैं सबकी सुनता हूँ और सवाल सबसे करूंगा, सत्ता के लोगों के सवाल जरूर करूंगा। तो देखिए, मैं सपा की सरकार थी, तब सपा की सरकार में, तब मैं उस समय किसी दैनिक अखबार में हुआ करता था। करना चाहिए, उसी से सरकारें जागरूक होती हैं। आप लोग कलम चलाना बंद कर देंगे तो पहचानना छोड़ दिए थे, मंत्री जी पहचानना छोड़ दिए गए थे। मैं बोल लूं? हाँ, देखिए, वर्तमान में जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, चुनाव की स्ट्रेटजी को आपको समझना होगा, ठीक। और चुनाव को देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक आपको क्वालिटी बताता हूँ, वो चुनाव को चुनाव के तौर पे नहीं देखते, वो चुनाव को कुरुक्षेत्र के युद्ध के तौर पे देखते हैं, हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। हाँ, हर दफा। बंगाल में भी युद्ध ठाने थे, बंगाल में भी तो युद्ध हुआ, वहाँ तो खेला हो गया, वहाँ तो खेला हो गया, खदेड़ा होने वाला है ना, वहाँ खेला हुआ है। सपा वाले जाने क्या होगा, क्या नहीं, खदेड़ा होगा, जब तक खदेड़ा करेगा। आपके साथ भी हुआ था, खेला तो 2000 फिर बैठूंगा, फिर यही पत्रकार होंगे और फिर हमसे सवाल करेंगे 22 में, आप हमारी जगह पे विपक्ष की बात रखेंगे। तब सत्ता की होगी तो मैं तो सत्ता पक्ष के साथ सवाल करता ही हूँ। सवाल किसमें किया जाएगा? सत्ता को हमेशा कटघरे में खड़ा करें, तभी प्रजातंत्र जिंदा। सत्ता का प्रवक्ता नहीं हूँ मैं, बस केवल वास्तविकता आपको बता रहा हूँ। हाँ, राजनीति का विषय सुने, अरे बुलाया जाएगा। अच्छे लोग, अखिलेश जी का लैपटॉप मुझे भी मिला था। हाँ, देखिए, बहुत धन्यवाद करता हूँ। वोट नहीं दिया, योजनाओं का लाभ लिए हैं, कहाँ लाभ लिए हैं? पूरा लाभ मिला है अखिलेश जी को। मैं आज अगर मैं टेक्नो से भी इतना बन पाया तो उसमें अखिलेश जी का योगदान है। ना वो मुझे लैपटॉप देते, ना मैं इतना टेक्निकली स्ट्रांग हो पाता। तो अखिलेश जी की बात नहीं की जा रही, आप किसी एक नेता को टारगेट मत करिए। अखिलेश जी बाय डिफॉल्ट एज अ गुड पर्सनालिटी है, लेकिन दिक्कत क्या थी उनके साथ? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत प्रणाम।
हमारे नेता में कुछ तो विशेषता है जिसको आप मान रहे हैं। नहीं, देखिए मैं किसी नेता का विरोध नहीं करता, ठीक। मेरे लिए अखिलेश जी भी सम्माननीय है, मेरे लिए मुलायम सिंह भी सम्माननीय है, मेरे लिए योगी आदित्यनाथ भी सम्माननीय है, मेरे लिए मोदी जी भी, और मेरे लिए रामनाथ कोविंद, मतलब हर पार्टी सम्मानित तो सबको सम्मान करना चाहिए भाई, हम लोग भी करते हैं। हमने जब भी कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री। अब देखिए सबसे बड़ा, देखिए आप समझने का प्रयास करिए कि जो भारतीय जनता पार्टी को, मैंने पहले ही बात ये बोली थी कि भारतीय जनता पार्टी आज जो इस तरह बरगद की तरह ये फली फूली है, तो इसको उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं खाद पानी समाजवादी पार्टी की नीतियों ने दिया, और भारतीय जनता पार्टी जो पूरे भारत में एक छत्रप के तौर पे उभरा, इसको खाद पानी कांग्रेस पार्टी ने दिया। आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। मैं आपको पूरा इतिहास बता देता हूँ। 1986 में इतिहास बताने के लिए समय नहीं, हम कभी और सुनेंगे। आप समय हो गया, आप समय हो गया। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। सत्ता आएगी जाएगी। आज तो विपक्ष में है, मजबूत होगा जब सत्ता बराबर बदलती रहनी चाहिए। सच्ची बात ये है। आज विपक्ष के नेता कल पक्ष के नेता होंगे, आज विपक्ष के नेता कल विपक्ष के होंगे, और आज पक्ष के नेता कल विपक्ष के होंगे। ये बदलाव हमेशा होता रहेगा ना, जनता हर चीज से उठ जाती है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, मिलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हमारे साथ कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ सपा के दान बहादुर जी, और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे हमारे मित्र भी हैं, हमारे स्कूलमेट भी हैं, रत्नेश मिश्रा जी जो राजनीतिक विश्लेषण कर रहे थे। भाजपा से अपनी बात रखने के लिए ओमकार चौधरी जी जुड़े थे बस्ती से हमारे साथ, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बबिता शुक्ला जी थी, किसी कारणवश बीच में चली गई थी। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, अब्बाजान शब्दों के लिए, ये राजनीतिक में तो कोई नए संकेत तो नहीं है। हर बार चुनाव में होते रहे हैं, कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का हो, पंचायत का हो, इस तरीके के व्यंग छेड़े जाते रहते हैं और तंज कसे जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है, कहीं ना कहीं इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके जनता के मुद्दों को जवाब दिया जाता है, रोजगार की बातें नहीं की जाती है। जो भी है कि कुल मिला के ये जनता के मुद्दों को दबाने की कोशिश की जाती है, हिंदू मुस्लिम करके, बस और कोई नहीं। हम कल इसी समय मिलेंगे दूसरे के साथ में। धन्यवाद।